हेलो एवरीवन। आज हम लोग पाइथन में एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अरे मॉड्यूल। क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे जो है एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, बट शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। लेट्स बिगिन। चूँकि मैं अरे मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहला काम जो मेरा यहाँ पे होगा वो अरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, आई इंपोर्टेड एवरीथिंग। ओके, पहला टास्क क्या है? क्रिएट एन अरे एंड ट्रेवर्स इट। ओके, तो पहला हम एक अरे क्रिएट करेंगे एंड देन वैल्यू ऑफ अरे को प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है, तो अरे क्रिएट करने के लिए एक मैंने वेरिएबल बना लिया एंड अरे मॉड्यूल को मैं कॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर है यूज़ कर रहा हूँ आई का। ये दिस कैरेक्टर इज़ फॉर इंटीजर्स वैल्यू। ओके, एंड ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है, फॉर फ्लोट वैल्यू, फॉर कैरेक्टर्स, फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, मैं आप उसका यहाँ पर लिस्ट आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स ट्रेवर्स द वैल्यू। ओके, फॉर आई इन ARR। ओके, just print the I value and I'm going to print horizontally। ठीक है ना, ये रहा मेरा वैल्यू 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट टास्क क्या है? एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट थ्रू इंडेक्सेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी इंडेक्स का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस जस्ट प्रिंट मैं नाम दूंगा अरे का, वेरिएबल जिसमें कि अरे स्टोर है। ठीक है, और लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने 5 पर, सॉरी 5 तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, 4 पर जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ। सी हियर 5 इज देयर। ओके, आप चाहे तो इसको 2 पर भी करा सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड टास्क क्या है? अपेंड एनी वैल्यू टू द अरे यूजिंग अपेंड मेथड। सी, ये अपेंड मेथड क्या होता है? बेसिकली अपेंड मेथड के थ्रू अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं इनसाइड अरे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट वी आर गोइंग टू पास द वैल्यू। एंड जैसे ही हम लोग वैल्यू पास करेंगे, लाइक हियर अरे डॉट अपेंड, एंड यहाँ पर जस्ट एक पैरामीटर पास होगा। क्या होगा? वो वैल्यू पास होगा कि मैंने 8 ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू पास करूंगा तो ये क्या करेगा? अपेंड मेथड की एट द एंड ऑफ अरे में जाके ये ऐड कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग प्रिंट आउट करा के। सी, ये जो मेरा 8 है ये लास्ट वैल्यू ऑफ द अरे है। नेक्स्ट टास्क क्या है? इंसर्ट वैल्यू इन एन अरे यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड का क्या होता है कि इंसर्ट मेथड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 2 पैरामीटर पास करना होता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो हमेशा इंडेक्स स्पेसिफाई करता है, एंड सेकंड पैरामीटर, सेकंड जो होता है वो क्या होता है? सेकंड आर्गूमेंट कह सकते हैं, वो क्या होता है? सेकंड आर्गूमेंट जो है वो वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक इंसर्ट, तो मैं थर्ड इंडेक्स पर 11 वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं प्रिंट आवर अरे। सी, 11 इज देयर एट थर्ड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स जो है ये 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 एंड 3। ओके, अगेन नेक्स्ट टास्क क्या है? एक्सटेंड पाइथन अरे यूजिंग एक्सटेंड मेथड। इसमें क्या करना है कि लाइक मेरे पास में 2 अरे है। ठीक है, मेरे पास में 2 अरे है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड अरे है या फिर जो एक अरे है उस अरे में दूसरे अरे को मैं एक्सटेंड कर दूं या उसको मैं ऐड कर दूं एट द एंड ऑफ दैट अरे। ठीक है, तो उसके लिए एक्सटेंड मेथड यूज होता है। तो इसके लिए पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आर, now we have to extend arr dot let's see। ओके, मेरा जो ये 10 है
कि दिस अरे 10, 20 एंड 30 ये एक्सटेंड हो गया मेरे ओरिजिनल अरे में जो ये अरे मेरा चल रहा था। ठीक है, ओके। 6 टास्क क्या है? ऐड एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट इनटू एन अरे यूजिंग फ्रॉम लिस्ट मेथड। फ्रॉम लिस्ट मेथड के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा कि ये कह रहा है कि एक लिस्ट को अरे में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला मैं क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। लेट्स सी lst 100, 100 एंड 300। यहाँ पर जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा वो ये है कि जो लिस्ट का, जो मेरे पास में लिस्ट का वैल्यू है उसका जो डेटा टाइप है वो सेम हो किससे, द वैल्यू ऑफ अरे से। ठीक है ना, अरे का जो डेटा टाइप है, अरे के अंदर जो वैल्यू है उसका जो डेटा टाइप है उससे वो मैच कर रहा हो, ये हमें ध्यान रखना है बस। ओके, सी हियर 100, 300, 200। ओके, नाउ नेक्स्ट टास्क क्या है? रिमूव एनी अरे एलिमेंट यूजिंग रिमूव मेथड। रिमूव मेथड के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट आई विल पास द वैल्यू एंड इट विल रिमूव। ओके, जो भी वैल्यू सबसे पहला होगा उसको वो रिमूव कर देगा। लाइक मतलब अगर एक अरे में एक ही वैल्यू 2 और थ्राइस है तो वो सबसे पहला वैल्यू जो फाइंड आउट होगा उसी को रिमूव करेगा। ठीक है, लेट्स रिमूव इट लाइक ओके, लेट्स रिमूव 5 ओनली। प्रिंट अरे, ओके, सी 5 इज नो मोर हियर। ठीक है, इसी तरह से क्या है, एक पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड क्या है, अगर मैं पॉप मेथड को कॉल करूं, ओके, विदाउट विदाउट एनी पैरामीटर, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको पॉप आउट कर देगा एंड प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, यानी कि उसको रिमूव कर देगा फ्रॉम अरे। हम लोग देख सकते हैं अरे को प्रिंट कर, ये सी 300 इज नो मोर हियर। ठीक है ना, इसी तरह से। एंड अगर मैं इसी पॉप मेथड में लाइक अरे डॉट पॉप अगर मैं यूज़ करूँ और इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू पास कर दूँ, लेट्स से कि मैंने 3 वैल्यू पास किया। ओके, तो ये क्या करेगा, अब ये इस इंडेक्स के वैल्यू को रिमूव करेगा। ठीक है, ना कि लास्ट वैल्यू। सी 4 वॉज देयर एट इंडेक्स 3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रिंट करा के देख सकते हैं 4 इज नो मोर हियर। ठीक है ना, ओके, नाउ ओके। नेक्स्ट टास्क क्या है, फेच एनी एलिमेंट थ्रू इट्स इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स मेथड। तो मैं जैसे ही इंडेक्स मेथड को कॉल करूंगा तो इंडेक्स मेथड क्या करेगा ना कि वो उस एलिमेंट का इंडेक्स मुझे बता देगा। लाइक लेट्स से कि मैंने 8 का इंडेक्स पूछा। ठीक है, तो सी इट विल गिव मी द 8th इंडेक्स। 8 इंडेक्स क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड है रिवर्स ए पाइथन अरे यूजिंग रिवर्स मेथड। तो मुझे समझ में आ रहा है रिवर्स मेथड क्या करेगा, पाइथन अरे को जो है वो रिवर्स कर देगा। ओके, लेट्स कॉल इट ARR डॉट रिवर्स। क्योंकि मैं एक बार इसको कॉल कर चुका हूँ, अगेन मैं कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, सी अगेन वो रिवर्स कर दिया होता तो फिर तो मेरा अरे जो है वो रिवर्स हुआ ही नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी एंड अगेन मैं कॉल करूंगा तो ये अब रिवर्स कर देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टास्क क्या है, गेट अरे बफर इंफॉर्मेशन थ्रू बफर इन्फो। बफर इन्फो मेथड को जब भी मैं कॉल करूंगा तो बफर इन्फो मेथड क्या है ना कि ये मुझे एक टपल आउटपुट देगा और वो टपल जो है उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा एड्रेस ऑफ द अरे एंड देन द नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा वो लेंथ ऑफ द अरे, कितना एलिमेंट है इनसाइड द अरे वो होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, सी ठीक है, अगर आप इसको काउंट करेंगे ये अरे को तो यहाँ आपको मिल जाएगा 15।
नेक्स्ट मेथड इज चेक फॉर नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग काउंट मेथड। ये बता ही रहा क्या, नंबर ऑफ अकरेंस। काउंट मेथड क्या करेगा, नंबर ऑफ अकरेंस मीन्स कितनी टाइम्स वो आया है इस अरे में, कितनी बार वो आया है उस अरे के अंदर, और हाउ मेनी टाइम्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द अरे, वो वही हमको बताएगा विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 100 कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, वी कैन सी हियर 100 इज 3 times. Okay, just count 100 only. Array dot count 100. Okay, see 3 times. Okay, नेक्स्ट टास्क क्या है, स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर अरे के अंदर भी मैं स्लाइस जो होता है, स्लाइसिंग जो है, मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, एक मैंने अरे कहा एंड देन आई एम नॉट गिविंग एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी वैल्यू, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, टोटल अरे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम लास्ट टिल द एंड। और यहीं पर अगर मैं इसको कह दूँ कि आई वांट द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 3 टिल 11th, लास्ट वन इज नॉट इंक्लूडेड, देन वो हमको ये भी दे सकता है। ओके, मीन्स कहने का मतलब है कि स्लाइसिंग जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है इनसाइड अरे मॉड्यूल। Okay, this was the last one. Thank you for watching the video. Make sure you subscribe the channel and like the video, share the video. Okay, thank you. Let's meet in the next one.